हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में हो आप। किस एनर्जी में हो आप। क्या सोच रहे हैं आप, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। रीयूनियन की वाइब्स हैं। यहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है, हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, एरीज, मेष राशि, और जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली आए हैं। और यहाँ पर अगर नंबर्स की हम बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है, 10 एंड 1 है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कंप्लीशन, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। और आपके लिए आने वाला एक महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो आपके लिए, या अक्टूबर मंथ आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। 4 की भी वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा डिलेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखी है अपने रिलेशन से कनेक्शन में, रिलेशन के कनेक्शन में, अपनी लव लाइफ के लिए, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ काफ़ी कुछ चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों में कह लीजिए कि काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे अपनी मैरिड लाइफ में भी। अगर आप मैरिड हैं, काफ़ी ईगो क्लैशेस कह लीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर ईगो और अंडरस्टैंडिंग की कमी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की जगह ज़्यादा क्लैशेस की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, झगड़ों की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, और हो सकता है फैमिली बीच में मैनिपुलेट कर जाती हो। वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। चाहे जितना बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों ने फेस किए हैं, चाहे जितने लोग बीच में इन्वॉल्व होकर चीज़ें खराब करें, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कहा सुनी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत रूड बिहेवियर रखा है पास्ट में, जहां आप भी नहीं सुन रहे थे, ना आपके पार्टनर आपको समझ के ले रहे थे, और उन्होंने जो वॉक अवे किया है एक ईगो, एक एटीट्यूड के साथ चीज़ों में, वो भी झुके नहीं, जहां आप भी नहीं झुके, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में। तो वो आपको उस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी ये इंसान क्यों नहीं समझ के ले रहा है या ले रही। आप हर तरह से लविंग रह रहे हो, आप हर तरह से इनके लिए डेडिकेटेड रह रहे हो, आप इनको हर तरह से प्यार दे रहे हो, साथ दे रहे हो, हर मुमकिन जो आपकी तरफ से पॉसिबल कोशिश हो सकती थी, चीज़ें हो सकती थी, आपने सब किया है। तो क्यों ये आपको नहीं समझ के ले रहे हैं। तो ये चीज़ों में ना, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे, तो वहाँ पर उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा रहे हैं, जहाँ इन्हें लगता हो कि शायद आप में ज़्यादा ईगो है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर जो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा दिखा रही हैं। लेकिन अभी की जो एनर्जीज है ना, यहाँ एक न्यू बिगनिंग है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो आपकी विशेज रही हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, वो पूरी हो रही हैं आपके लिए। कह लीजिए डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेस करते नजर आ रहे हैं। जो बर्डन्स हैं, जो सफरिंग है, उससे आप फाइनली बाहर निकल रहे हो एक न्यू बिगनिंग की तरफ, जहां आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच करेंगे। कमिटमेंट को लेकर अगर झगड़े बहुत ज़्यादा थे ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपकी विशेस फाइनली पूरी हो रही है। और यहाँ पर लवर्स है तो रीयूनियन की एनर्जीज हैं। अब वो आपके प्यार को या
जो आप समझाना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए वो आंखें मूंद कर रख रहे थे, नहीं सुनना चाहते थे, आपको समझना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर उनके अंदर एक उस तरह के इमोशंस आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे और आपके साथ को या आपके प्यार को समझ पा रहे हैं कि ये आपको वापस अप्रोच करेंगे कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में जाएं। हो सकता है यहाँ राहु का इफेक्ट बहुत रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ अचानक से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हों, कुछ भी चीज़ें स्मूथ चल रही होंगी, अचानक से झगड़ा हो गया, चीज़ें खराब हो गई, फिर बात नहीं हो रही कितने कितने दिन तक। तो वो जो एनर्जीज रही हैं ना, राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें अब बैलेंस की तरफ जा रही हैं। कह लीजिए कि वो जो लव इमोशंस, आपके पार्टनर को जो प्यार था आपके लिए, वो वापस से उनके दिल में जाग रहा है कहेंगे, या कहेंगे कि आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बिना ये भी अधूरा महसूस करते हैं। आपके बिना चाहे जितना ईगो दिखा लें, चाहे जितना आपसे लड़ झगड़ लें, चाहे जितना ईगो के साथ डील कर जाएं, जितना भी एटीट्यूड दिखा दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं मिल सकता। इनको भी उस चीज़ का एहसास है। अगर नहीं था तो अब तो डेफिनेटली हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की और रीयूनियन की। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में LVERSEMP KNGH PFPA WACND, ये सब हो सकते हैं आपके इनिशियल्स। आपके लिए अप्रैल मंथ, पिछले 4 हफ्ते, 4 दिन, 4 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। हाँ, और अक्टूबर या जनवरी मंथ, 1 हफ्ता, 1 महीना या 10 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हो। चलिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। डेथ, ओके, काफ़ी सफरिंग है, कुछ चीज़ों को रिलीज करते नजर आ रहे हैं। फाइनली ये कुछ चीज़ों से बाहर निकल रही हैं। कुछ लोग भी इनको छोड़ के जा रहे हैं इस समय, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ। आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं इस समय, स्टक सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर भी, वही एनर्जीज हैं यहाँ भी वही आई कि जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर कि जस्टिस आता नज़र आ रहा है। चाहे जितनी सफरिंग्स रही हों, जितनी डिलेज हुए हों, जितना भी इन्वॉल्वमेंट लोगों का रहा हो, वहाँ पर यहाँ पर चीज़ें एक नई शुरुआत लेती नज़र आ रही हैं। ओवरऑल एनर्जीज भी देख लेते हैं हम। डेथ यहाँ पर भी आ रहा था। हायरोफेंट, फिर से लूँगी मैं कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज उनकी क्या है। फिर 2 कार्ड्स आ रहे हैं, शिव और शक्ति आ रहा था। सो डेफिनेटली रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर। एक जजमेंट आपको सर्व होता नजर आ रहा है। किसी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है ना, वो एंड हो रहा है। वहाँ से ये फाइनली मूव आउट कर रहे हैं कि ये एक रीयूनियन में आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ। कार्ड्स के कार्ड्स निकल रहे हैं अचानक अपने आप। सो जजमेंट आ रहा है। आप होपफुल रहिए, सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। तो वॉन्स नहीं आया हमारे पास। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं है। यहाँ लिब्रा, तुला राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। 2 की वाइब्रेशन है यहाँ, 222 आ गया है। सो रीयूनियन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। कंफ्यूजन से, जो भी इल्यूजन्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उनसे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, एक रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 की वाइब्रेशन है, 222 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर। और आपके लिए 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, या 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने या जून मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर अल्फाबेट्स भी देखें आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं तो DEAKNPSJSTICHAND
HLVEREMPES, ये सब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, नंबर क्या आ रहा है आपके लिए, कोई नंबर 1 नंबर है। तो 1 महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और साथ में आप लगा लीजिए आपके लिए 1 हफ्ता भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। सो देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स आते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम करने का मन है क्लेम कीजिए, कमेंट करने का मन है कमेंट कीजिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं, आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे दीजिए। मेरे लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है, तो जिस भी तरह से आपको सही लगे आप प्लीज़ साथ दें। सो यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं वो है VAIBLAMHBUTNJYNLWKKURXKKPFGOJLXXXAHM। सो ये सब एनर्जीज आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। एंड चलिए आगे देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये उन सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये फाइनली अपनी आइडेंटिटी को वापस खोजते नजर आ रहे हैं, अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं कह लीजिए। जहाँ पर पास्ट में इन्होंने जैसे खुद को सरेंडर कर दिया था, सबके आगे हथियार डाल दिए थे, ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। आपसे जो मूव अवे करने को कहा गया, इन्होंने अपने परिवार या किसी रीज़न से आपसे दूरियां बना ली। ठीक है, यहाँ पर एक एंडिंग्स, बहुत बुरी एंडिंग्स से आपका रिश्ता गुजरा है, जहाँ पर ये आपको छोड़कर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे निकल गए थे। तो जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर थे, काफ़ी हेल्पलेस थे कि ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए, कोई स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए। और जो दूरियां बनाई हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। इनकी लाइफ एक पॉज में चलेगी। कोशिशें बहुत की है इन्होंने आपको भुलाने की, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन आप इनकी यादों में 24 घंटे रहे हो। कि ये समझ पा रहे हैं कि आप ही के साथ एक गहरा बॉन्ड है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। जो कन्फ्यूजन है या जो भी इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है, आपको हर जगह से अपने आप से जितनी दूरियां बना सकते थे बना कर रख रहे थे, तो वापस इनके इमोशंस आपके लिए जागते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक रीयूनियन में आना है। जो क्रॉस रोड्स पर थे, जो एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट था, जो कंफ्यूजन था, जो जगलिंग सिचुएशन थी, उन चीज़ों को ये एंड करते नजर आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन को रिलीज कर रहे हैं आपके लिए। कुछ चीज़ों से मूव आउट हो रहे हैं, मूव अवे करते नजर आ रहे हैं, ताकि आपको अप्रोच कर सके, इस रिश्ते पर वर्क कर सकें, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डाल सकें, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस कर सकें और आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर कह लीजिए, सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। और जो कंफ्यूजन है उससे जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड कर रही है कि ये बाहर निकल रहे हैं। एंड एक कॉम्प्रोमाइज कहिए, एक अंडरस्टैंडिंग कहिए, या इस रिश्ते को आप समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए खुद वर्क करना चाहते हैं। जो पास में टीम वर्क की कमी रही थी, पास में हमेशा आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स रहे, इनकी तरफ से नहीं रहे, इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं, जहाँ पर ये आपकी बात नहीं सुन के लेते थे, जहाँ आप कोशिशें करते थे लेकिन ये अपनी बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, आपको जस्ट एन ऑप्शन ट्रीट करते रहे। तो यहाँ एक न्याय आ रहा है, एक जस्टिस लाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ एंडिंग्स हैं इनकी लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ अगर किसी के लाइफ में, तो वो भी यहाँ पर रिलीज़ होती नज़र आ रही है। जिन बंधनों में इनको बांध के, ट्रैप करके या मैनिपुलेट करके रखा था कि ये जस्ट जगल करते रहते थे कि इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं लेकिन आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनका परिवार है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो वो सिचुएशंस को अब फाइनली समझ पा रहे हैं, जो आंखों पर पट्टी बंधी थी उससे बाहर निकल रहे हैं। और आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत ही इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होगा, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, कभी जो चीज़ें सेपरेशन हुआ, जो चीज़ें खत्म हुई, उन सब के बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे होंगे। तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते के बिखरने के लिए ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है।
और ये एक न्याय डेफिनेटली लेकर आना चाहते हैं। इनको पूरी तरह से एहसास है, पूरी तरह से अंदाजा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। आपने जिस तरह से इनका साथ हर मुमकिन जो कोशिश हो सकती थी आपने पूरा किया है, कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते थे पास में नहीं समझ रहे थे। तो कह लीजिए थोड़ा सा ईगो से हटकर इनकी फेमिनाइन साइड, कह लीजिए इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा जैसे इनकी एक्टिवेट है इस समय, कि वो इमोशंस को समझ रहे हैं और एक्सप्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं, जो पास्ट में ये नहीं रहे हैं। बहुत इन्होंने आपको परेशान किया होगा, बहुत हर्ट किया है इन्होंने पास्ट में, जहाँ ये कुछ आपको नहीं बता रहे होंगे, तो आप बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हैं। तो बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। डेथ क्यों आया है, डेथ क्या बताना चाहते हैं, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में ना, एक बदलाव आ रहा है, मेजर साइकिल शिफ्ट हो रही है, कोई मेजर कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ की एंड हुई है, एंडिंग की तरफ जा रही है, कि ये एक बहुत बदलाव के साथ आपकी तरफ लौट रहे हैं। अगर पास्ट में ये स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आपसे ही छुपते छुपाते रहते थे, आपके सामने एक बड़ा अलग सा चेहरा लेकर रखते होंगे, डिप्लोमेटिक रहते होंगे, इमोशंस को हाइड करते थे, स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज की कमी रही है। तो आप उस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जहाँ इन्होंने पास्ट में आपकी कद्र नहीं की, बाकी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहा था, जहाँ आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहे, हमेशा आप वेट करते रहे हो, बाकी लोगों को ये सबके साथ अपने इमोशंस को, अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करते रहे, फिनेंसेस भी कहिए, हर तरह से दूसरों के लिए ये रहे हैं, आपके लिए नहीं रहे, जहाँ आप इनका साथ देते रहे। तो अब ये कुछ चीज़ों को, कुछ कार्मिक साइकिल्स को, कुछ सिचुएशंस को रिलीज करेंगे, जहाँ जो अब आप लोगों की लव लाइफ में सर्व नहीं करती, या जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आपको आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। इस समय आइसोलेटेड है, बहुत डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, बट आप इनके दिल दिमाग में 24/7 हो, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो एक बैलेंस आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपकी लाइफ में रिकंसिलेशन ला रही हैं। जो पूरी तरह से डैमेज्ड कंडीशन में आपका रिश्ता था, पूरी एंडिंग्स की तरफ गया था, वहां पर एक शिफ्ट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाते नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे। किंग ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो सेपरेशन है, जो आइसोलेशन में थे, वहाँ पर इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हुआ, बाकी लोगों को भी बहुत समझ पाए हैं, जो कंफ्यूजन था उससे बाहर निकल रहे हैं, कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, सेपरेशन को एंड करते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने स्टेप बैक कर लिया था, अपने आप को पीछे हटा लिया था, अपने कदम पीछे हटा लिए थे आपसे, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, डिटैच कर रहे थे आपसे, तो अब ये वापस से आपके लिए पैशन रीइग्नाइट हो रहा है। वो जो इमोशनल गैप आ गया था आप दोनों में, जो स्पार्क मिसिंग था, वो वापस से कह लीजिए रीइग्नाइट हो रहा है, कि जहाँ पर ये इस रिश्ते का फ्यूचर देख पा रहे हैं। जहाँ पास्ट में शायद ये कंफ्यूज थे, या थोड़ा सा वो कंफ्यूज ही थे, कि जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अभी इनके इमोशंस उनको यही एहसास करा रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके जैसा जो सोल बॉन्डिंग है, जो कनेक्ट है, वो किसी के साथ नहीं महसूस करते। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, चाहे जितने समय से भी आपका रिश्ता सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ये खुद आपको छोड़ के गए हैं, ये वापस लौट रहे हैं। 6 ऑफ स्पोर्ट्स, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट है, और अगर लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये उन सिचुएशन से भी वॉक अवे करेंगे। इनकी लाइफ में किसी तरह का बिखराव डेफिनेटली चल रहा है, किसी तरह की लीगल मैटर हो सकते हैं, किसी तरह के डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह के इनके इल्यूजन्स, इनके बिलीफ सिस्टम्स टूटते नजर आ रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपसे दूरियां बना गए थे, आपको झूठ बोल दिया था, आपको घोस्ट कर दिया था, आपको पूरी तरह से डैमेज करके जो गए हैं ना, आपसे दूरियां बनाकर, अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन है, ऐसी कुछ सिचुएशन है कि जहां पर ये
अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये कुछ सिचुएशंस को, अपनी लाइफ से कुछ सिचुएशंस को एंड कर रहे हैं, या इनके लाइफ से सिचुएशन एंड खुद हो रही हैं डिवाइन की इंटरवेंशन से। डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जी है, जहाँ पर जो इन्होंने धोखा दिया था अभी ये धोखा खा रहे हैं कहीं, कि जहाँ पर फाइनली कुछ चीजें इनकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं। चाहे लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन आ रही है, इनकी लाइफ से कुछ सिचुएशंस रिलीज हो रही हैं, ये कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी पावर मोमेंट है इस समय, लेकिन उससे बाहर निकलकर आपको कम्युनिकेट करेंगे। बहुत झूठ बोला हो सकता है, पास्ट में बहुत चीजें की हैं इन्होंने। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, जो जगलिंग थी ना, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कमिटमेंट आती नजर आ रही है, इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो पहले एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे, आप में आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, या आपके साथ वो स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर पा रहे थे। जो भी चीज़ें थी, इनके दिमाग में 50 चीज़ें लोगों ने भरी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो सकता है, जहाँ पर ये आपके लिए डाउटफुल थे कि इस रिश्ते में बढ़े या नहीं बढ़े। अब ये क्लियर होते नजर आ रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट देना है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी है, आपके साथ अपनी लाइफ आगे की देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पर एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। जो आप हमेशा, आप लोगों में एक झगड़े रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, वहाँ पर एक कमिटमेंट आता नजर आ रहा है। लोगों का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, क्लैशेस बहुत हैं, ये बहुत आइसोलेटेड है, बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं अब। लवर्स, एक रीयूनियन है यहाँ पर, एक एक्शन की एनर्जी है। जो भी पास में या आपसे दूरियां बना गए थे, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ तो रीयूनियन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर कि यहाँ ये एक्शन लेंगे, चाहे समाज, सोसाइटी, परिवार, पेरेंट्स, या कोई और अदर सिचुएशंस हो ऐसी कि जहाँ पर ये स्टक होकर रह रहे थे कि इमोशंस होते हुए भी, प्यार होते हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और पास में इन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया हो सकता है, जहाँ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। अब ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन में आना है। इनको किसी तरह का जैसे आभास कराया जा रहा है कि ये एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है, या ये महसूस कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आपका रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, झगड़े रहे हैं, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से पास्ट में दुखाया है, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। इन्होंने आप पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, बहुत कुछ गलत कहा हो सकता है, आपके आत्मसम्मान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से डैमेज किया है, आपको बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करके छोड़ा इन्होंने पास में। तो अब ये एक न्याय लाते नजर आ रहे हैं। जिन सिचुएशंस में ये ट्रैप्ड हैं, जिन सिचुएशंस में ये स्टक हैं, वहाँ पर ये भी सुकून से नहीं है, ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक न्याय लाने की एनर्जीज में है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से ये खुद को रिलीज कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा कार्मिक्स हावी हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, किसी तरह के ट्रिगर्स फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय, बट ये कुछ सिचुएशंस को रिलीज करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं लवर्स क्यों आए हैं। न्याय आ रहा है आपके लिए, जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ, वही रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है इनकी एनर्जीज में और आपकी एनर्जीज में भी। तो यहाँ पर एक न्याय आता नजर आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर आपको न्याय देती नजर आ रही है। कमिटमेंट की तरफ आपके पार्टनर लौटेंगे, चाहे जितने भी दायरे इन्होंने बना कर रखे थे, चाहे जितने भी मैनिपुलेशन आपके रिश्ते में रहे, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपसे परफेक्ट मैच इनको नहीं मिल सकता, आप ही इनके लिए कंप्लीट हो। ये अब इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ आगे लौटने की एनर्जीज में है। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है। एक बहुत इमोशनल वे में आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं, काफ़ी बहुत दिल में बहुत ज़्यादा प्यार कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है, और
एक न्यू लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन में आने की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इमोशंस बहुत हाई हैं। तो बाकी सिचुएशन से, बाकी लोगों से हट के अब आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। जहां आपने बहुत पेशेंस, बहुत सब्र बना कर रखा है, जहां आप बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते में टूट कर बिखरे हैं, बहुत सफरिंग देखी है आपने, बहुत वेट किया है इनका आपने, और बहुत ऑनेस्ट रहे हो इनके लिए, तो अब ये लौटते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए डिवाइन एनर्जीज आपको आपके सब्र का, आपकी ऑनेस्टी का, आपको एक रिजल्ट देती नज़र आ रही है कि आपको उस चीज़ का फल मिल रहा है कि आपकी लाइफ में रीयूनियन आ रही है। एम्प्रेस क्या है? टू ऑफ कप्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ सक्सेसफुल वे में बढ़ेंगे, चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं। चाहे जितने भी लोग हों, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी चीज़ें हैं, वहाँ से ये खुद को रिलीज़ कर रहे हैं। आप उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपने जिस तरह का साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, ये कहीं नहीं महसूस कर पाए। तो ये लौटने की एनर्जीज हैं आपके यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रीयूनियन ही है यहाँ पर, हर कार्ड में रीयूनियन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी बार लवर्स आ जाए, 3 बार लवर्स आया है, 2 बार टू ऑफ कप्स आया है, तो मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी है, और जस्टिस भी आया है। तो यहाँ रीयूनियन के चांसेस, कमिटमेंट, एक बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। ये भी जजमेंट ही आ रहा था ना, जजमेंट था ना। सो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे? ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, ये आपके साथ एक शुरुआत करनी है, क्लैरिटी लाते नज़र आ रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन है उन सब से बाहर निकलेंगे, इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलेंगे, आपको कम्युनिकेट बहुत जल्द करेंगे, किसी तरह का कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है। जो भी सफरिंग है उससे बाहर निकलकर आपको अप्रोच करने की एनर्जी। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है यहाँ पर, और इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना है, एक बोल्ड एक्शन की जो ज़रूरत है ये लेंगे आपके लिए। जो पास में इन्होंने बहुत सब्र बना कर रखा है, बहुत सबकी सुनकर चले हैं, सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अब ये फाइनली अपने प्यार के लिए, आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। अगेन किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ रीयूनियन की वाइब्स है। अगर आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में हो, तो भी आप लोगों की वापस से चीज़ें ठीक हो रही हैं, चाहे जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं और किसी तरह के भी कॉम्प्लिकेशन है आपके रिश्ते में, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, और आने वाले, आपको मैंने 6 दिन 6 हफ्ते बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।